नमस्कार जी। आई एम वीरेंद्र मौर्य और मुझे देख रहे हैं आप ग्रो फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आजकल पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी इन रेडियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ लिया है मशीन को टिल्ट कैसे करते हैं, कॉइडल क्या है, सेफरेड क्या है, ठीक है, ग्रिड क्या होती है, बकी क्या होती है, ट्यूब क्या है हमने, और हमारा कंट्रोल पैनल है। लगभग हमने ये सब पढ़ चुके हैं। हमने स्पाइन भी पढ़ लिए, स्पाइन डिस्कस कर लिए, ठीक है। स्पाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रिब्स पढ़ लिए, स्पाइन्स पढ़ लिए, ठीक। स्पाइन हमने सर्वाइकल पढ़ा, थोरेसिक पढ़ा, लंबर पढ़ा, सेक्रम पढ़ा, कोक्सिक्स पढ़ा। इनमें व्यू क्या होते हैं, व्यू को करवाते हैं डॉक्टर लोग, ये भी होता है। क्या क्या कैसे लिखते हैं, कब कौन सा लिखते हैं, कैसे करते हैं, इसमें टेबल टिल्ट कितना करते हैं, कितने कौन कौन से व्यू होते हैं जनरली, ठीक है। जो मेजर है डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा स्पाइन हो गया और रिब्स हो गया। अब पढ़ते हैं हम शोल्डर में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया था कल के लेक्चर में। आप उसको देख लेना, ठीक है। नहीं तो PDF है, PDF से आप देख लेना, ठीक है। और हम इसके बाद पढ़ते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वो क्या होता है, जो हमारा स्केपुला है उसमें एक्रोमियम जॉइंट होता है। और क्लेविकल आके स्केपुला ये है, ठीक है, स्केपुला की है और क्लेविकल आके यहाँ से जोड़ता है। जो ये एक्रोमियम प्रोसेस हो गया उसका यहाँ जोड़ा है, वो हो गया एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। क्या एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, ठीक। उसको उसके जॉइंट को में फ्रैक्चर है या कोई लिगामेंट इंजरी है या कोई प्रॉब्लम, उसको देखने के लिए कौन सा व्यू करते हैं और कौन सी टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक प्लस व्यू और सेंटर रे, मतलब रेडिएशन कहाँ देंगे, कहाँ पर एक्सपोज करेंगे, कहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट होगा रेडिएशन का। रेडिएशन को सेंटर में जैसे मतलब आप जो एक्सरे मशीन टच करिएगा तो एक जगह ऐसा आएगा कि वहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक। उसी से क्या वहाँ पर वो होता है शटर, एज लाइक शटर होता है। तो उसको हम हिलाते हैं, मतलब कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा जूम हो जाएगा। जब ऊपर हमारा 100 सेंटीमीटर पर रहेगा तो वो मतलब कि लगभग 14-17 के समथिंग फैल जाता है, ठीक। जितना ऊपर जाएगा उतना फैलेगा। और हमें जितना पोर्शन का रेडिएशन, जितना पोर्शन का देखना है, जितने पोर्शन इन्वेस्टिगेशन है उतना ही करना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा देने से हमारी हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेज हमारी बॉडी को बहुत ही हार्म करता है ना। जितनी पोर्शन डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उतना ही मुझे रेडिएशन देना, उतने पोर्शन को लिमिट करें, ना कि एक्स्ट्रा। ना एक्स्ट्रा नहीं, जितना मुझे हैंड का है, रिस्ट का है तो मतलब 1/3 ऑफ हैंड, 1/3 ऑफ फोर आर्म, ठीक है। हैंड का है तो रिस्ट इंक्लूड रिस्ट कर दी, ना कि हमें यहाँ से एल्बो लेने कोई फ़ायदा नहीं। इतना रेडिएशन फर्जी तो कोई मतलब नहीं। जितने में डॉक्टर्स हैं हमारे, या आप डॉक्टर हो तो हर पोर्शन का है उतना करना है। तो हमारा क्या हो गया, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हुआ। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में हम करते हैं AP विथ एंड विदाउट स्ट्रेस, ठीक है। AP होगा सिंपली, AP हमने सिंपली ऐसे कर दिए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से कर दिए वो देख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है। सॉरी, ठीक। तो उसमें क्या सेंटर टेबल टिल्ट होगी अकॉर्डिंग टू, सॉरी टेबल नहीं,
हमारी ट्यूब टिल्ट होगी 5 एंगल सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू PDF। आप नहीं कर रहे हो तभी कोई बड़ा बात नहीं, आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट 100% आ जाएगा। ठीक है, सेंटर लग रही है 1 इंच इन्फीरियर टू द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के 1 इंच इन्फीरियर नीचे, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यहाँ बन रहा है, उसके नीचे एक इंच नीचे। ठीक है, उसका एफ क्या होगी, ये जितने हमने पढ़ा रहे हैं इस समय हम पढ़ा रहे हैं टेबल पे लिटा के, ना कि स्टैंड में, ना टेबल लिटा के। ठीक है, तो इसका क्या नाम है आपका सुपाइन पोजीशन में टेबल लिटा के करेंगे। एफ होगा 40 इंच, मतलब कि 101 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका इंस्ट्रक्शन ब्रीथ आउट एंड होल्ड, मतलब हमने सांस बाहर किया और रोक लिया। ठीक है, नोट्स है, अब देख लेना आप, नोट्स में कोई बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्लेविकल जो होता है क्या है आपका, क्लेविकल में AP व्यू एंड PA व्यू। ठीक है, AP व्यू जो होगा उसमें क्या करते हैं हम 15 डिग्री सेफलेड, मतलब सेफलेड पेशेंट टेबल पर लेटा है, 15 डिग्री हमने क्या सेफलेड, मतलब सेफलेड जो हेड की तरफ सेंटर कर रहे हैं, और क्या नाम है कोइडल जो हम कर रहे हैं सेंटर कर रहे हैं पैर की तरफ को। ठीक है, 15 डिग्री मतलब ट्यूब को 15 डिग्री हमने एंगल किया, तो और एंगल किया उसके बाद आपका एंगल कर दिए, FFD वही रहेगा, फिल्म फोकल डिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इन्फीरियर, इसमें क्या था, हाँ, इन्फीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल, मतलब क्लेविकल का एक होता है लेटरल पार्ट, एक मीडियल पार्ट। क्लेविकल हो गया जो अंदर की साइड है, सॉरी ये क्लेविकल मान ली क्लेविकल। ठीक है, ये मान ली क्लेविकल, जो ये मतलब कि ये मतलब क्लेविकल यहाँ ऐसे ऐड है ऐसे। ठीक है, जो कैप ये हमारा मतलब ये बाहर तरफ है, लेटरल पार्ट हो गया, जो ये मीडियल पार्ट हो गया। जो मीडियल पार्ट है बनाता है स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जो लेटरल पार्ट बनाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या बना रहा पता, जो मिड पॉइंट, इसके मिड पार्ट के 1 इंच इन्फीरियर पे क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ब्रीथ आउट करेंगे और होल्ड कर देंगे। ठीक है, PA में हम पेशेंट को लेटा देंगे, हमारा पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रहेगा। आप समझिए सुपाइन पोजीशन को पेशेंट को एकदम सिंपल ऐसे लेट रहा है, मतलब कि इसका हेड चेस्ट पार्ट अबव रहेगा, ऊपर रहेगा, और बैक पार्ट टेबल पे रहेगा, टेबल पे। ठीक है, और जब प्रोन पोजीशन होता है, प्रोन पोजीशन में होता है हमारा चेस्ट पार्ट रहेगा टेबल पे और बैक पार्ट रहेगा ऊपर। ठीक है, PA मतलब कि पीछे से रेडिएशन देंगे आगे को, आगे हमारी यहाँ कैसेट लगी, यहाँ कैसेट लगी है, और पेशेंट हमारा ये है, पेशेंट ये है, कैसेट ये है, और ये क्या नाम है यहाँ से मशीन से रेडिएशन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, PA मतलब पीछे से रेडिएशन देंगे और ये हमारी कैसेट यहाँ रहेगी। ठीक है, AP में रेडिएशन देंगे, मतलब कि रेडिएशन देंगे आगे से, मतलब एंटीरियर से रेडिएशन देंगे पोस्टीरियर को। ठीक है, और PM के बाद पोस्टीरियर से रेडिएशन देंगे एंटीरियर को। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या है, इसमें दिखाते हैं हम। ठीक है, इसमें कोइडल, आपने अभी क्या पढ़ा था, सेफेलेट में क्या हमने दिया एंगल दिया कहाँ थी आपका ब्रेन हेड की तरफ को। अब कोइडल देंगे, एंगल देंगे पैर की तरफ को, एंगल देंगे कहाँ से, पैर की तरफ को। देखो ये कोइडल DAL CAU को हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, आप फिलहाल हम इसको उच्चारण नहीं करते हैं, मतलब गलत हो सॉरी, इसका उच्चारण नहीं करते, कोइडल। ठीक है, तो हम 10 डिग्री सेंटर करेंगे, 10 डिग्री एंगल करेंगे कोइडल पर साइड को। ठीक है, 1 इंच इन्फीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल वही रहेगा जो पहले वाला पढ़ चुके हैं हम, ब्रीथ एंड होल्ड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा एल्बो,
एल्बो जो हमारा ये इस हमारा शोल्डर पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ह्यूमरस ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस को ये शोल्डर हो गया जो जॉइंट यहाँ शोल्डर जॉइंट। हमने क्लेविकल भी देख लिया, स्केपुला भी देख लिया, क्या थी ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट भी देख लिया, ठीक है। जैसे इस पोर्शन में कहीं टूट जाए, इस पोर्शन में, और हमारा क्या ये इस पार्ट को ह्यूमरस कहते हैं, सॉरी ह्यूमरस बोन होती है। ये जो ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन फॉर्म करती है, आर्म फॉर्म करती है, आर्म, ARM, आर्म, ठीक है, आर्म, ठीक है। आर्म फॉर्म करेगी, आर्म फॉर्म करेगी। ये ह्यूमरस बोन है, क्या फॉर्म करेगी, ह्यूमरस बोन क्या फॉर्म करेगी, आर्म फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये क्या नाम है, हमारे आर्म हो गया, ठीक है, आर्म हो गया। कोल्ड कोल्ड लग रहा है यार। चलो कोई नहीं, स्वस्थ हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी काढ़ा वगैरह पिए हैं, बस ये है कि कुछ कोल्ड लग रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना आजकल, सॉरी। तो हमारा क्या हो गया, एल्बो, एल्बो एल्बो जो होता है, एल्बो होता है, एल्बो में थ्री बोन आर्टिकुलेट करती हैं। ऊपर से ह्यूमरस आती है, नीचे से रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना, ये तीनों थ्री बोन आर्टिकुलेट करेंगी। एपी होता है शोल्डर, लेटरल होता है शोल्डर, मीडियो ओब्लिक शोल्डर होता है, और टेंजेंटियल टेंजेंटियल जोन्स, ठीक है। ये हमने ये जो ये पॉइंट है, अभी हमने नहीं किया ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट बार, मतलब कि हमने हमने आज तक ये नहीं किया, ठीक है। और किए भी होंगे तो मतलब क्या नाम है, इसके दूसरे नाम से किए होंगे, बट इस नाम टेंजेंटियल जोन्स, सॉरी ये हमने नहीं किया, ठीक है। बट ये पढ़ लीजिएगा, हमारे ये डॉक्टर लिख कर आएगा तो मतलब कि अब यह न रहे कि सर ने मुझे पढ़ाया नहीं, नहीं मुझे आता नहीं है, नहीं BK जी पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। आपको पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर लिख के भेज रहा है, नहीं आपको क्या नाम है, एल्बो में प्रॉब्लम है, अपने AP करा दिया नहीं आया, लेटरल करा दिया नहीं आया, ओब्लिक करा दिया नहीं आया, तो टेंजेंटियल जोन्स कराएंगे, हो सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन पहले हमारा मस्ट AP, फिर लेटरल, फिर ETC, ठीक है। तो हमने क्या एल्बो एल्बो में AP किए, AP में क्या होगा, ट्यूब क्या होगी, AP में ट्यूब टिल्ट नॉन, कोई टिल्ट नहीं होगी। पेशेंट को ऐसे रख दिए, नीचे कैसेट, ऊपर से रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, CR मतलब कि क्या करेंगे हम, 1 इंच डिजिटल टू द एल्बो जॉइंट, ठीक है, होगा 1 इंच डिजिटल टू द एल्बो जॉइंट, ठीक है। डिजिटल जो एल्बो से 1 इंच डिजिटल, 1 इंच मतलब क्या होगा, एल्बो से 1 इंच डिजिटल, देखो प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल एल्बो से मिला हुआ, मतलब कि एल्बो नज़दीक, डिजिटल एल्बो से हल्का दूर, ठीक है। एल्बो से हल्का हल्का क्या नाम है, बिलो, ठीक है। क्या वो 1 इंच टू द डिजिटल 1 इंच टू द एल्बो जॉइंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ब्रीथ आउट एंड होल्ड, ब्रीथ को हमने आउट किया और होल्ड कर दिया। अभी हम ये तो सिंपल हर में 80% यही मिलेगा आपको, क्योंकि जिसे हम होल्ड नहीं किया है, मतलब सांस ले रहे हैं।
सही हो जाएगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो। क्या खाएं यार। लौंग हो रखा है कुछ ज़्यादा खाने लगा यार। लौंग रख खाते हैं कुछ। कोल्ड कोल्ड की शिकायत, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सही हो जाएगा सब। हमारा फेवरेट है लौंग इलायची। लौंग इलायची पसंद करते हैं, और कोई कोई नशा नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से कोई नशा नहीं। एक है लौंग इलायची और भरपेट खाने, और कोई नशा नहीं है। और मीठे के शौकीन है, मीठा के शौकीन है। हाँ, मीठा खाते हैं। तो चलो ठीक है, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। सब भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा काम करोगे तो आपका प्रकृति साथ देगा। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाते हैं। एपी हो गया, मैं लेटरल हो गया। लेटरल में एपी हमने पढ़ लिया, लेटरल पढ़ते हैं। लेटरल में क्या होगा? लेटरल जो हमारा लेटरल पॉइंट है भाई, हरिया यार। जो लेटरल पॉइंट है, लेटरल में क्या करेंगे? टेबल को क्या करेंगे? टेबल को टिल्ट नहीं करेंगे, सॉरी ट्यूब को टिल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टिल्ट नहीं होगी ट्यूब को। ठीक है, और डिजिटल टू द लेटरल इपी इपिकोंडाइल। ठीक है, हमने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया हमने? देखो देखो, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया था ये भाई साहब आपको, जो हमारा ये मतलब हमारा क्या है, हमारी यहाँ से ये हमारी आ रही क्या आपका, ये हमारी आ गई ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस, ह्यूमरस में क्या होता है पता है? क्या, हाँ क्या बताते हैं आपको, ये दवा के वो है। ठीक है, ह्यूमरस का ये, सॉरी ह्यूमरस नहीं, ये इसे नहीं काम करने का, इसे बताते हैं। ठीक, इसे पेन 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 से बताते हैं, पेन से। ये आपकी ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस का ये मतलब कि जहाँ से एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट हो गया ये आपका, ये ऊपर ऊपर पार्ट हो गया, मतलब हमारा यहाँ से शोल्डर फॉर्म कर रहा है। एज लाइक मतलब आपको समझाने के लिए ना कि ह्यूमरस ये पेन है। ठीक है, पेन है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप? नहीं बाद में सर को ये सर आपने क्या बताया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एल्बो जॉइंट यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ये इस रीजन में, इस रीजन, ठीक है, यहाँ पर होगा सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। ठीक है, जो ऊपर होगा, उसके बाद उसके 2 सेंटीमीटर 2 से 5 सेंटीमीटर बिलो आएंगे, क्या आएंगे? सुप्राकॉन्डाइलर नहीं, हाँ सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। उसके नीचे 2 सेंटीमीटर आएंगे, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन के 2 सेंटीमीटर और नीचे आएंगे तो एपिकॉन्डाइल। क्या होगा? एपिकॉन्डाइल। ऊपर सुप्राकॉन्डाइल, नीचे एपिकॉन्डाइल। क्लियर? तो ये मतलब इसे, ये राइट में है राइट सुपरकॉन्डाइल, और लेफ्ट में लेफ्ट सुपरकॉन्डाइल। मतलब राइट में ये जो बॉडी के अंदर तरफ है मीडियल सुपरकॉन्डाइल, बॉडी के बाहर तरफ है लेटरल सुपरकॉन्डाइल। क्लियर? यह क्या बता रहा है? डिजिटल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल। लेटरल मतलब लेटरल सुपरकॉन्डाइल ये होगा, एपिकॉन्डाइल ये हो गया। एपिकॉन्डाइल यहाँ पर जो है, जैसे ये एल्बो जॉइंट फॉर्म कर रहा है, जो ये रीजन है एपिकॉन्डाइल हो गया, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो हमारा ये मतलब ऐसे किए, हम ऐसे रखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारा ये हुआ, यही यहाँ इस रीजन में होगा ना, इस रीजन में, तो ये क्या हुआ? तो एपिकॉन्डाइल, ये मतलब हमारा शोल्डर फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर ये हुआ लेटरल एपिकॉन्डाइल हुआ। ठीक है, क्लियर? इंस्ट्रक्शन वही है, सांस बाहर करेंगे, होल्ड कर लेंगे। एफएफडी वही रहेगा, 40 इंच। ठीक है, इंच मीन्स क्या हुआ? 12×24, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12×3 = 36, 3 फीट। सही सही, हाँ 3 फीट, सही 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 सही। ठीक है,
मीडियल ओब्लिक जो होगा हल्का से मतलब मीडियल की तरफ हल्का रोटेशन होगा, ठीक है, हल्का मीडियल रोटेशन करेंगे हो जाएगा, कोई ट्यूब टिल्ट नहीं होगी। डिजिटल टू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, आपको हमने बताया था ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जो होता है ये होता है अल्ना बोन में, अल्ना बोन का जो अल्ना बोन में होता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। ये इसका काम क्या है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस जो है ये ओलेक्रोनॉन फोसा में आर्टिकुलेट करता है, तो ये इसका सेंटर होगा डिजिटल टू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। ये जो यहाँ से हमारा ये होता है ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया, ये फोसा हो गया, ऐसे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। इसी पे जो चलता है इसे चलता है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस ये हमारा फोसा हो गया, ओलेक्रोनॉन फोसा हो गया, ठीक है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस हो गया, इसमें आर्टिकुलेट कर रहा है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ऐसे, ठीक, ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है, ये चलता है ऐसे, क्लियर। तो डिजिटल टू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के डिजिटल पार्ट पे हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे 1 सेंटीमीटर डिजिटल टू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपको पता है, एक ही चीज बार बार बताना क्या फायदा, दिमाग आप भी खराब होगा हमारा खराब होगा। सॉरी, हम बता रहे हैं जो अभी बताया आपको, ये हुआ आपका टेंजेंटियल जोनस, ठीक है, कि ये जो हमने बताया ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हाँ मीडियल ओब्लिक में क्या होगा, टिल्ट नहीं होगा, ब्रीथ इंस्ट्रक्शन वही रहेगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर डिजिटल बिलो, मतलब एल्बो के 1 सेंटीमीटर बिलो पर सेंटर करेंगे, एकदम क्लियर, एकदम फ्लैट, नाम पैदा, फिर बड़े डॉक्टर बन गए आप बड़े डॉक्टर प्लस आप रेडियोग्राफर तो बड़े डॉक्टर रेडियोग्राफर, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिस्ट जो होता है हमने पढ़ लिया, क्या था एल्बो, सॉरी हाँ शोल्डर, आर्म पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्बो पढ़ लिया, एल्बो ये इस रीजन कहते हैं फॉर्म, कहते हैं फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म में एपीलेटरल मोस्टली एपी हो गया, लेटरल ये हो गया, ठीक है, लेटरल ये हम पेशेंट आएगा तो लेटरल ऐसे करेंगे, लेटरल ऐसे, ये हमारा ये हो गया, क्या नाम है, ऐसे लेटरल ऐसे करेंगे, ऐसे ये हमारा कैसेट हो, कैसेट ऐसे लेटरल रखेंगे, मतलब ऐसे कि जो हमारा लेटरल पार्ट है, जो हमारा लेटरल पार्ट जो है ये ऊपर रहेगा, मिडिल पार्ट अंदर रहेगा, ठीक है। एपी ये हो गया, एपी लेटरल में जी किसी फ्रैक्चर हो गया, या मतलब कि आप लिख रहे हो आप, तो ये हो एपी लेटरल लिख सकते हैं, आप कर रहे हो तो ऐसे एपी लेटरल ऐसे होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, अब पढ़ते हैं रिस्ट ज्वाइंट जो होता है ये क्या नाम है, इसमें 8 बोन होती हैं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हमारा पुराना लेक्चर जो है उसमें पुराना अपर एक्सट्रीमिटी आप ह्यूमन बॉडी हमने पढ़ा चुके हैं, उसमें 8 बोन का डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिस्ट है पीए होता है, पीए हुआ, पीए हमने किया, पीए में करके क्या थी ट्यूब टिल्ट नहीं होगी, और मिड कार्पल इसका सेंटर होगा, मिड कार्पल सेंटर करेंगे तो आपका मिड कार्पल हाँ सॉरी ये हमारी कार्पल बोन है, जो हमारी रिस्ट जॉइंट होती हैं, रिस्ट जॉइंट फॉर्म करती हैं कार्पल बोन, जो 8 बोन होती हैं, इसके फॉइड ल्यूनेट ट्राइकोटल पिसिफार्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हेमेट, स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइकोटल पिसिफार्म ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हेमेट, ठीक है। 8 बोन होती हैं जो फॉर्म करती हैं रिस्ट जॉइंट, इनको ये बोन होती हैं, इनको कार्पल बोन कहते हैं, ये फॉर्म करती हैं रिस्ट जॉइंट, ठीक है। रिस्ट जॉइंट फॉर्म करेंगी तो इनमें क्या नाम है, इनके मिड सेजाइटल पे, मिड पार्ट पे, इनके मिड, जैसे हमारी ये हो गई ऐड हो गई है, तो इनके मिड पार्ट पे हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक है, क्लियर। ब्रीथ हो ही रहेगा, इंस्ट्रक्शन हो ही रहेगा, एक ही चीज़ बार बार बताने कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। नोट्स इसमें दिया गया द पेशेंट इज फिंगर शुड बी कर्ल्ड,
करेलेट अंडर टू इंटू द लोस फिस्ट। ठीक है, कोई कैसे कराता है, ठीक है, ऐसे करके कराता है वही मेंशन किया गया। और आप ऐसा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कि इसे से रखो, मतलब हैंड को ऐसे सिंपली रखो। बुक को ऐसे करा देता है ऐसे, वो डिपेंड करता है कि हर टेक्नीशियन का, हर डॉक्टर का अपनी भी मांग होती है। ठीक है, क्लियर। ये हमने जो किया है हम बता रहे हैं आपसे, आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। और आप को आपको कोई आपको ज़्यादा अच्छा, मतलब आपको नॉलेज इससे अच्छा इस वर्ड में, इस लाइन में ज़्यादा मालूम है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम भी पढ़ेंगे, हम भी कोई आपको हम भी पढ़ेंगे, हमें नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और हम भी करेंगे। ठीक है, आपको नॉलेज है आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम भी हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, आप ही सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देंगे और थोड़ा हम पढ़ेंगे, तभी परफेक्ट नहीं पाएंगे, लेकिन यह है कि तभी ज्ञान बढ़ेगा। जो मुझे आ रहा है हम आपको शेयर कर रहे हैं, आपको जो है मुझे शेयर करिए, आप मुझे भेजिए, आप मुझे पढ़ाइए, आप मुझे मुझे बताइए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिए, मुझे बता दीजिए वृंदा तुमको ऐसे करना है वृंदा, हम भी सीखेंगे आपसे, हम सीखते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। पीए पीए विद अनलर डेविएशन। अनलर डेविएशन होता है, अनलर डेविएशन ये होता है, जैसे हमने आपको बता चुके हैं, जो हमारी स्केफोल्ड बोन है वो मेजरली फ्रैक्चर होती है। और जो हमारा रिस्ट में मतलब कि आप गिर पड़े हो, फॉलिंग है या कहीं स्वेलिंग यहाँ पर है, तो स्केफोल्ड बोन की टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, तो इसको अल्ना डेविएशन मतलब कि हम पीए में से पेशेंट यहाँ कैसेट रखेंगे, कैसेट रख दे, कैसेट हो गई हमारा जी। और इसको हम क्या नाम अल्लाह की तरफ, अपने हैंड को अल्लाह की तरफ डिविएट करिए, अल्लाह की तरफ ले जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पीए है, अल्लाह डिविएशन है, इसे हो गया। सेंटर वही रहेगा, ट्यूब टिल्ट नहीं होगी, PFFD वही रहेगा, और क्या नाम इंस्ट्रक्शन वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया मिड ओब्लिक। ठीक है, मिड ओब्लिक ये होगा, मिड ओब्लिक में क्या करते हैं हम, सेंटर वही है, ट्यूब टिल्ट नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन वही है, और क्या नाम है FFD वही है। ठीक है, हम क्या करते हैं 45 डिग्री, हैंड को 45 डिग्री, हैंड हो गया 45 डिग्री एंगल कर दिए। ठीक है, 45 डिग्री एंगल कर दिए। तो इसमें हमारा जो होता है, हमारा जो थंब होता है, हमारा थंब जब हो गया रहेगा वो लेटरल में रहेगा। देखिए अब जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो लेटरल, इसका लेटरल पार्ट आ रहा है ना, और पूरा हैंड, हमारी पूरी रिस्ट जो है हमारी किस में आएगी, ओब्लिक में रहेगी, लेकिन हमारा जो थंब रहेगा वो लेटरल में रहेगा। कभी थंब का लेटरल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, हैंड को ओब्लिक कर देना, थंब आपका लेटरल आ जाएगा, बढ़िया फटा। ये मान लीजिए कोई भी पेशेंट को होता है थंब में चोट लगी है, और लिख आपको पेशेंट ने, डॉक्टर ने लिख दिया एक्सरे थंब एपी लेटर, एपी ऐसे कर दिया, एपी ऐसे कर दिए, एपी ऐसे, एपी ए कर दिया आपने, और लेटरल ऐसे कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया लेटरल ऐसे, आपको लेटरल आ जाएगा। ठीक, हैंड ओब्लिक थंब लेटरल हो जाएगा। क्या होगा, लेटरल हमारा क्या हुआ, लेटरल रिस्ट लेटरल, तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, टिल्ट नहीं होगी, इंस्ट्रक्शन वही रहेगा, मिड कार्पल या मिड कार्पल या नेफवॉक्स नेफॉक्स नेबॉक्स नेफवॉक्स, इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, हैंड में पीए, ठीक है, मेडाकार्पल, ये कार्पल हो गया, मेडाकार्पल हो गया, ये कार्पल बोन हो गई, ये आइडोबोन कार्पल है, ये मेडाकार्पल हो गया। ठीक है, मेडाकार्पल मिड थर्ड मेडाकार्पल, तो फर्स्ट मेडाकार्पल ये हुआ, सेकंड मेडाकार्पल ये हुआ, थर्ड ये, मतलब मिडिल में थर्ड मेडाकार्पल पर सेंटर करेंगे। ठीक है, टिल्ट नहीं होगी, इंस्ट्रक्शन वही है। ठीक है, और मिडियल ओब्लिक हमने बता चुके आपको, एज लाइक। ठीक है, थंब इसमें भी वो हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेटरल में क्या होगा,
लेटरल जो होगा सेंटर करेंगे हम, सेंटर करेंगे टू सेकंड मेटाकार्पल पे। ये लेटरल है। अभी तक था, अभी तक सेंटर कर रहे थे यहाँ पर, जो पीए था, पीए में पीए था, ये हमारा आदि हमारा पीए हो गया। ठीक है, ये पी हम कर रहे हैं, पीए सेंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी मिड का दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेटाकार्पल पर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब लेटर करें लेटरल। ठीक है, लेटरल कर रहे हैं लेटरल, तो ये थम तो इस तरफ आ गया, थम का पीए हो गया। ठीक है, थम इस तरफ आ गया। अभी हम सेंटर कर, यहाँ से ले जाएंगे, सेंटर कहाँ करेंगे, सेंटर करेंगे टू टू मेटा सेकंड मेटाकार्पल पर। क्लियर। आइए लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़ लेते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है, हाँ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारा क्या होता है, हिप जॉइंट होता है। हिप जॉइंट में हमने पढ़ा, लोअर एक्सट्रीमिटी में हिप जॉइंट होता है हमारा। ठीक है, पानी पी लेते हैं। हाँ सॉरी, चलो फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू, आई कैन इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे पढ़ सकता हूँ, मैं इसे ये कर सकता हूँ। ठीक है, आई डू इट, आई कैन इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी पे। लोअर एक्सट्रीमिटी क्या है हमारी, क्या नाम है, ये भी अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर में हम हमारा क्या है, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी आता है। ठीक है, अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम इसमें हिप। हिप में हिप जो होता है, हिप में एपी। ठीक है, टिल्ड क्या, जो कि एपी है, ठीक है। चलो, हमारा क्या है, हाँ हिप एपी, हिप जो एपी है, हिप एपी जो है एपी, उसमें होता है हिप एपी। हिप एपी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को टेबल पे आराम से लिटा देते हैं, पेशेंट को आराम से टेबल लिटाए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, क्या आपका सेंट्रल रे जो होगा, टेबल टिल्ट नहीं होगी। सेंट्रल रे जो होगा, सेंट्रल रे, पहले आप हल्का जूम कर देते हैं, नहीं तो कंप्लेन आएगी सर आपने से जूम नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या करा, टेबल को लिटा दिए, टेबल को लिटाए, सॉरी 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 सॉरी, पेशेंट को टेबल पर लिटा दिए, उसका टेबल का मिड सेडाइटल लाइन और पेशेंट का मिड सेडाइटल लाइन मिला दिए, धड़ाक से। ठीक है, अरे आराम से करना, नहीं मार खाओगे बाबा, आराम से करना है, आराम से रिक्वेस्ट के करना है। ठीक है, वो उससे आपको पैसे पैसे मिलेगा बाबा, नहीं तो मार खा जाओगे। ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक पेशेंट आते हैं, उनको दादा कहोगे तब भी गुस्सा हो जाएंगे वो। ठीक है ठीक है, सेंट्रल रे जब हो गया, सेंट्रल रे पे क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, सेंट्रल जो होगा मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट 1 इंच लेटरल टू द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट।
ठीक है, पेसेंटर होगा। उसके बाद क्या होता है ब्रीथ इन आउट, वो तो सब पता है आपको, नहीं बार बार एक ही, ठीक है। उसके बाद होता है पेशेंट फुट फुट, हाँ एक चीज़ होता है, इसको ऐसा होता है ना, इस मान लीजिए हमारे फुट हैं, फुट ऐसे रखे हैं, तो क्या करते हैं जब हम ऐसे इसको मतलब फुट, हमारे फुट हो गए फुट, ठीक है, ये हमारी टो हो गई, उंगलियां हो गई, ठीक है, पैर की, इसको हम क्या ऐसे ऐसे दोनों हैं, इसको क्या करते हैं 45 ये जो मेंशन किया गया है 10 डिग्री से 15 डिग्री इसको मिला देते हैं। ये अब्डोमेन में करो कोई दिक्कत नहीं, क्यूबिक में करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम पेल्विक वन करते हैं, जब पेल्विक बहुत ही वेपी करते हैं, नहीं ये क्या नाम है वो करते हैं, क्या नाम है आपका हिप, बहुत ही वेपी करते हैं, तो क्या करते हैं इसको हम अंदर अंदर की तरफ ऐड कर देते हैं, किसको, फुट को, ना कि हैंड को। हैंड नॉर्मल रहेगा ऐसे, लेकिन फुट जो फुट है, फुट को 10 से 15 डिग्री एंगल आप ऐड करोगे तो हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। एक मिनट 2 मिनट सर, आप थैंक यू सो मच। ये दूध है सॉरी यार, आप लोग को टाइम वेस्ट करते हैं, सॉरी। ठीक है, चलो फिर ना पढ़ते हैं फ्रॉग लेग। फ्रॉग लेग ऐसा होता है जिससे आप कोई भी आप लोग जहाँ भी रहते हो, शहर में देहात में जहाँ भी रहते हो, सॉरी ये हम नहीं कह सकते आप कहाँ रहते हो कैसे रहते हो, ठीक है। बट ये है कि जहाँ पे रहते हो आप, जैसे आप कभी मेढक जो होता है, मेढक को आपने डेड मेढक देखे होंगे, मरा हुआ मेढक देखे होंगे, तो डेड मेढक में क्या होता है, वो ऊपर को हाथ पैर फैला रहता है, एज लाइक फ्रॉग लेग जो होता है, फ्रॉग व्यू होता है, फ्रॉग लेग होता है। हम जैसे मेढक पैर फैला के रखता है, हाथ फैला के रखता है ना, वैसे हमें बॉडी बना देता है उसकी, इसको बना देंगे हम, क्या नाम है, लेग को, ठीक है। दोनों लेग को बाहर की तरफ कर देंगे और अपने अपने उसको क्या नाम है, अपने फुट को मिला देंगे, फुट को मिला देंगे और लेग को बाहर तरफ कर देंगे, ठीक है। करके हमें क्या होएगा, हिप जॉइंट का लेटरल व्यू, बोथ हिप का लेटरल व्यू, दिस इज अ बेस्ट, ठीक है। हमें आपको बोथ हिप लेटरल करना है, नहीं होता, नहीं कर सकते आप, आपको टाइम लगेगा। एक बार एपी की लेटर मतलब राइट लेटर के, एक बार लेफ्ट लेटर के रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगा, दोबारा रेडिएशन पड़ा पेशेंट को, क्या करना है आपको, आपने क्या नाम है कैसेट को बग्गी में लगाए, बग्गी में, और ऊपर को जैसे मेढक जो होता है, फ्रॉग होता है, फ्रॉग मरने के बाद या मतलब कि उसे छेड़ो टांग, मतलब आप हाथ पैर फैला देता है, वैसे एज लाइक अपने पैर को पेशेंट के ऊपर बनाकर और नीचे सेंटरिंग करके एकदम एग्जैक्ट लेटरल का हो जाएगा, हिप जॉइंट के लेटरल एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आपका मिड मिड सेंटर होगा, वही सेंटर जो पुराना सेंटर वही सेंटर रहेगा, ठीक है। पेशेंट लेग शुड बी क्रॉस इनटू द फिगर 4 जो भी है, ठीक है। नी जॉइंट जो होता है, नी में एपी हम कर देते हैं, एपी हम करेंगे तो इसमें टेबल को सॉरी ट्यूब को टिल्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर सेफलोड, ट्यूब को टिल्ट करेंगे सेफलेट में। देखिए ये पीडीएफ है, आप हमने अभी हम आज तक हमने कभी हम ऐसे नहीं किया, यदि सिंपल रह देते हैं, लेकिन आप एक बार देखिए धुन बुक कोई गलत नहीं हो सकती, ठीक है। किसी ने महान राइटर ने लिखा है, ठीक है, उनको सल्यूट करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है। क्या करना है, ये जो हमारी है, आपको क्या करना है, कभी पेशेंट आए आप क्या उसको ऐसे सिंपल कर लो, सीधा कर लो, ठीक है। पेशेंट आए, बुक अकॉर्डिंग करना है, बुक अकॉर्डिंग 45 डिग्री 5 डिग्री एंगल हमने क्या करना है, सेपरेट हेड की तरफ को हल्का से 5 डिग्री मतलब ट्यूब को टिल्ट करेंगे, 5 डिग्री टिल्ट किए और रेडिएशन दिए, उसमें दोनों डिफरेंट कंपेरिजन करेंगे, जो बेस्ट है वही करना है नेक्स्ट टाइम, जिसमें डॉक्टर सेटिस्फाइड है वही करना है नेक्स्ट टाइम मुझे, क्लियर, ठीक है।
और क्या हुआ, इन्फीरियर पोल ऑफ द पटेला, दो पटेला, हमारी पटेला जब होती है एज लाइक ऐसे, ठीक है। सुपीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट, लेटरल पार्ट, इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्फीरियर पोल ऑफ द, जो हमारे इन्फीरियर पोल इसको वो मतलब कि कैसे बताएं यार, ऐसे होती है ये ना, पटेला जो होती है ऐसे होती है। ये आपका जो इसका ये हो गया क्या, लोअर पार्ट हो गया, ये सुपीरियर, ये मतलब अब या लेटर मान लो या मीडियल मान लो, लेटरल पार्ट मान लो, इसे मीडियल मान लो, इसे मीडियल मान लो, इसे लेटर मान लोगे, ठीक है। ऐसे एज लाइक होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, मतलब ये बुक में क्या मेंशन किया गया है पीडीएफ में, इन्फीरियर पोल ऑफ द पटेला, पटेला का इन्फीरियर पोल पे क्या नाम है, पटेला के इन्फीरियर पोल पे इसको किया गया है, इन्फीरियर पोल ऑफ पटेला, पटेला के इन्फीरियर पोल पे हम ये इसको क्या नाम है सेंटर करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, सांस बाहर के रोक लिए, ठीक है। एफएफडी वही रहेगा। लेटरल में होगा सेंटर ऑफ द ज्वाइंट, मतलब लेटरल में सेंटर ऑफ द ज्वाइंट के सेंटर को सेंटर करेंगे, ठीक है। ट्यूब टिल्ट होगी 10 डिग्री एंगल, ठीक है, सेपरेट हेड की तरफ को, ठीक है। ब्रीथ एंड होल्ड, ब्रीथ किया होल्ड कर लिए, ठीक है, ब्रीथ किए आउट किए होल्ड कर लिए, ठीक है। नी शुड बी फ्लैक्स 45, देखो हम जैसे अभी हम क्या किया, अभी लेटरल किया हमने, तो इसमें लेटरल में क्या करते हैं हम 90 डिग्री का मतलब वो करते हैं, 90 डिग्री का एंगल करते हैं। ये मतलब ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये आया 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। 90 डिग्री ये मतलब आपका, ये हमारा क्या हुआ, हमारा ह्यूमरस हो गया, हमारा क्या नाम में हो गई ये रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना। तो ये 90 डिग्री बन रहा है। और इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ये हो गया, इसमें हम इसमें जो करते हैं, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जो हमारा ये हो गया क्या नाम है आपका, नी जॉइंट पर नी जॉइंट लेटरल करने के लिए हम करते हैं 45 डिग्री मतलब कि पेशेंट वो क्या नाम है 45 डिग्री, मतलब कि आपका पैर को और हमारी फीमर में और टीबिया फुबुला में 45 डिग्री का एंगल रहेगा। और उसका सेंटर रे क्या होगा, सेंटर ऑफ द जॉइंट के सेंटर रे, ठीक है। लेटरल हमारा कंप्लीट होगा। इसको सॉरी इंटरकॉन्डाइलर देखो, इंटरकॉन्डाइलर जो होता है, देखो इसमें जो होता है, इसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं। जैसे जो ये हमारी पटेला होती है, पटेला जो बोन है, पटेला बोन कॉन्डाइल में ही सेट होती है। एक मिनट हम अपना वो स्केच ले लेते हैं ना बाबा। पानी गिर गया बाबा, चलो कोई मिल भी नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं, हाँ मिल गया चलो। ये मिल गया, क्या हमारा क्या मिल गया, ये इसे कहते हैं हेड लाइटर। जो भी मिला, अपना काम चलना चाहिए बस, चलो ठीक।
जो हमारे ये मान लीजिए ये आ रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है आपको कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बना होता है ऐसे, ठीक है, इसमें दिख रहा है कुछ आपको, ठीक। तो इसी रीजन में जो हमारी पटेला बना होती है, इस रीजन में हमारी होती है ऐसे लगी हुई थी पटेला बना, ठीक है, इस रीजन में पटेला बना होती है। तो जो ये रीजन है, इस रीजन को कहते हैं कॉन्डाइल कहते हैं, इंटरकॉन्डाइल। जैसे मान लीजिए उसका ये क्या थे, उसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट उसका क्या नाम है आपका, जो हमारी ऊपर से फीमर है, फीमर अंदर मतलब नीचे जो फीमर का जो बिलो पार्ट है वो दो में डिवाइड होता है, ठीक है। एक पार्ट ये लेटरल पार्ट होगा, ये मीडियल पार्ट हो गया, ठीक है, लेटरल और मीडियल पार्ट। तो इसमें यहाँ पर एक गड्ढा होता है, गड्ढा, तो उस गड्ढे को इंटरकॉन्डाइलर कॉन्डाइल कहते हैं, इंटरकॉन्डाइल कहते हैं, क्या इंटरकॉन्डाइल कहते हैं, मतलब कि लाइन हो गई ना, इंटरकॉन्डाइल लाइन, ठीक है। मतलब उसको देखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई 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 डिफॉर्मिटी है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, 45 डिग्री कोइडल मतलब कि पैर की तरफ को रोटेशन देंगे, ठीक है। सेंटर टू द पोप्लिटियल फोसा, जो जैसे अब हम उसको दिखाना अच्छा नहीं लगता, पैर दिखाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब समझिए आप, ठीक है, समझने रखिएगा, समझने के मूड में बैठिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। अब पैर दिखाएंगे, पैर को हमें पैर के लिए मुझे शर्म नहीं आती, बट ये पैर दिखाए तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये क्या हुआ, जो मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये रीजन हो गया। तो यहाँ पर ये क्या नाम है हमारा थाई और हमारा ये रीजन, जो ये रीजन जहाँ जहाँ उंगली रखें, उंगली पैर में जहाँ उंगली रखेंगे वो जो होगा पोप्लिटियल फोसा होगा, पोप्लिटियल फोसा जो होता है वो आपके टीबिया के हेड पार्ट पे पोप्लिटियल फोसा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ब्रीथ होल्ड वही रहेगा जो आपने पहले आपको मालूम है सब, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द नी शुड बी फ्लैक्स 45 डिग्री सपोर्टेड विद द पिलो आर अदर ऑब्जेक्ट। तो वही मतलब आपने पढ़ लिया, ठीक है, 45 डिग्री हमने एंगल किया, ठीक है, और पिलो आर क्या नाम है उस पर, पिलो इसमें जो पेशेंट होगा, पेशेंट जो होगा इसमें पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे। जब प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे तभी तो पोप्लिटियल फोसा सेंटर दे पाएंगे, रेडिएशन दे पाएंगे, है भाई। मुझे रेडिएशन देना बैक में, तो सीधा हम तो क्या सुपान पोजीशन में कर नहीं पाएंगे। जब प्रोन पोजीशन करेंगे तभी हम आपका क्या तभी हम रेडिएशन दे पाएंगे प्रोन में। पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा दिए, लिटाने के बाद क्या करेंगे, और पेशेंट को 45 डिग्री क्या नाम है 45 डिग्री पैर को फ्लेक्स कर दिए, फ्लेक्स करके और रेडिएशन दे दिए, सपोर्ट लगा कर रेडिएशन दे दिए, प्लो लगा कर। क्लियर। इसमें भी टेंजेंटियल क्या नाम है इसमें भी हुए, ठीक है। इन्फीरियर पोल ऑफ द पटेला के इन्फीरियर पोल पे हम रेडिएशन देंगे, ठीक है। एफएफडी 40 एंगल सेंटीग्रेड। भाई क्यों फोड़ने वाला है क्या, परेशान कर दिया मुझे। हाँ, इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, ठीक है। द नोट्स में द नी शुड बी मैक्सिमली फ्लैक्स, क्या करेंगे, नी को मैक्सिमली फ्लैक्स करेंगे, जितना फ्लैक्स मुझसे हो सकेगा, ठीक है। क्लियर। चलो ठीक है, सॉरी। उसके बाद अंकल नहीं एंकल, ठीक है। अंकल मीन चाचा है, हिंदी में चाची है। तो हम पढ़ते हैं क्या, एंकल ज्वाइंट। इसमें अभी बीच में डिस्कस कर लेते हैं
हमने हिप जॉइंट पढ़ लिया, उसके बीच में आती है थाई, कहते हैं थाई, थाई रीजन कहते हैं, ठीक है। जो फीमर, जहाँ फीमर बोन होती है उसे थाई रीजन कहते हैं, ठीक है। फीमर बोन जो उस थाई रीजन में जैसे एपीलेटरल करते हैं, मोस्टली एपीलेटरल करते हैं इसमें। आप नी जॉइंट पढ़ लिया आपने। उसके बाद एंकल से पहले आता है लेग आता है। लेग, जो एंकल्स और नी जॉइंट और एंकल के बीच में जो पोर्शन होता है उसे लेग कहते हैं। लेग में भी एपीलेटरल करते हैं, ठीक है। इसमें जो लेटरल करेंगे, लेटरल में क्या नाम है आपका, लेटरल जो होगा, जो लेटरल में जो लेटरल पार्ट होगा वो होगा क्या नाम है, कैसेट पर, और मीडियल पार्ट भी रोटेशन देंगे। अभी यहाँ पर कर रहे थे हम, मीडियल पार्ट रहेगा हमारे कहाँ पर, मीडियल पार्ट हमारा होगा क्या नाम है आपके उस पर, मीडियल पार्ट होगा हमारे मीडियल पार्ट होगा हमारे बाबा कैसेट पर। लेटरल वाले रेडिएशन दे रहे थे लेटरल पार्ट पे। अब उसमें उल्टा उसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, रेडिएशन देंगे हम क्या थे मीडियल पार्ट पे, हमारा क्या थे सेंटर कैसेट होगी लेटरल पार्ट पे, ठीक। एंकल जॉइंट हो गया, एंकल में क्या करेंगे, ट्यूब टेंट नहीं होगी, बिटवीन विद मिलेवली, ठीक है। और क्या नाम है, मिलेवली मेलियोली, ठीक है, ऐसा होता है। देखो मेलियोलस, ठीक है। देखो यार, अब यहाँ पर पहली बात, सिस्टम छोटा है हमारे पास अभी, वो मतलब कि क्या नाम है, अभी सिस्टम नहीं है कि हम आपको फ़ोटो दिखाएं। बढ़िया है कि जितना पढ़ा सकते हैं उतना हम, जितना मुझसे सहयोग हो सकता है हम 100% कर रहे हैं। अब हम पैर दिखाएं आपको, पैर में प्रैक्टिकली दिखाएं, तो ये मुझसे हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो हैंड ही दिखा सकते हैं, ठीक है, पैर सॉरी इसके लिए, ठीक है। हमारा देखिए, आप समझने के मूड में बैठोगे तो 101% समझ जाओगे, आप टेक्नीशियन बन जाओगे, आप डॉक्टर, आप एक्सरे लिखोगे, जान लीजिए आपको आपके सीनियर भी सोच जाएंगे कहीं कहीं आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। रियली ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो ठीक है जी का। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेग, हमारा ये क्या फुट हो गया, ये हमारा एंकल जॉइंट, मानना है नहीं, ये हमारा हैंड है, ये हमारा रिस्ट है, लेकिन मानना है आपको। अब हम आपको फुट नहीं दिखा सकते, सॉरी। तो क्या हो गया, ये हमारा फुट हो गया, ये हमारा एंकल जॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा लेग हो गया, ठीक है। तो एंकल जॉइंट में जो जो यहाँ पर दो दो क्या नाम है, दो हमारे एंकल जॉइंट में एक बोन आ रही है, एक बोन आ रही जो मिडली होती है उसे टीबिया कहते हैं, जो लेटरली होते हैं फिबुला कहते हैं। टीबिया मोटी होती है, थंब मोटा होता है, टीबिया फिबुला, ठीक है। भाई का फोन आ रहा था, आगे बात करेंगे पहले क्लास करने के बाद, ठीक है। फिबुला जो होती है, फिबुला पतली होती है, और हमारा क्या था लिटिल फिंगर, जो हमारी लिटिल फिंगर लिटिल टो है। भाई बात मत कर ले यार, ठीक है। लिटिल फिंगर जो हमारा क्या है, वो क्या है, पतली है, ठीक है। और हमारी टीबिया क्या है, टीबिया हमारी मोटी है और हमारा मोटा है, ठीक है, एज लाइक उसी से। तो क्या हुआ, हाँ, अब समझाने के लिए कौन बोन कहाँ प्रेजेंट है ये बताने के लिए, ना कि मतलब कि हम बहुत बहुत टाइम खा रहे हैं, अपने बताने के लिए, ठीक है। फिर टॉपिक पाते हैं। तो जो मिडियल है, जो थंब साइड है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम मेल्यूलस, मिडियल मेल्यूलस। मेरे भगवान, मेरे भाई रुक जा यार, पढ़ा लेने दे, क्लास लेने दे यार। जो लेटरल में है लेटरल मेल्यूलस कह दिए, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है आपका, सेंटर वही रहेगा, ठीक है। और द पेशेंट टू शुड बी पॉइंटेड स्ट्रेट अप, ठीक है। पैर को स्ट्रेट करके रखेंगे, ठीक है।
और क्या नाम है आपका, इसमें मीडियल ओब्लिक करेंगे, ठीक है, मीडियल करेंगे, ओब्लिक कर देंगे, मीडियल ओब्लिक, पैर को 45 डिग्री एंगल कर लेंगे, सेंटर वही जो है आपका, ठीक है, और क्या 35 से 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एंगल कर लेंगे। लेटरल होगा, लेटरल में मतलब आपका अभी तक था, अभी लेटरल में दो था लेटरल मल्यूलस, लेटरल में होगा, मतलब कि हम अभी जब इसमें लेटरल मीडियल मल्यूलस में रेडिएशन देंगे लेटरल में, ठीक है, और क्या नाम है, ब्रीथ एंड होल्ड वही रहेगा, ठीक है, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, ठीक है। फुट हो गया, फुट में क्या करते हैं, फुट में 10 डिग्री सेपरेट रेडिएशन देंगे, ठीक है। बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल मेटाटार्सल मेटाटार्सल पे रेडिएशन सेंटर होगा, ठीक है। ब्रेथ आउट एंड होल्ड, आउट करेंगे, होल्ड कर लेंगे, तो आपको पढ़ाई पता ही है। मीडियल ओब्लिक करेंगे, मतलब कि मीडियल ओब्लिक फुट को 15 डिग्री के 35 से 40 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब इसमें 35 ऐड किया गया है, 45 डिग्री कर दो, कोई वो नहीं होने वाला। 35 से 45 डिग्री के बीच में हमने ओब्लिक मीडियल कर लिए, ठीक है। और बेस ऑफ द थर्ड मेटाटार्सल के बेस पे हम कर देंगे क्या, रेडिएशन दे देंगे, ठीक है, सेंटर रे हो जाएगा हमारा, ठीक है, सेंटर रे होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारा रेडिएशन हो जाएगा। तो इसमें नोट्स होगा, द लेटरल एक्सेप्ट ऑफ द फुट शुड बी elevated so that the plantar surface of the foot is 35 to the film, 35 एंगल टू द फिल्म, ठीक है। लेटरल में क्या होगा, लेटरल में हम करते हैं ट्यूब टिल्ट करेंगे, क्या करें, ट्यूब को ट्यूब टिल्ट नहीं होगा, ट्यूब टिल्ट नहीं होगा। दो द नेविकुलर, देखो हमारी बोन होती हैं, जो हमारे एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट में 7 बोन होती हैं, उसमें होता है टेलस मतलब तरुण के अराउंड 5C, तरुण के अराउंड 5C, ठीक है, तरुण, टेलस बीच साइलेंट हो गया सब, तरुण ना फिर आएगा, लास्ट में यन आता है, तरुण ना यन आएगा, तो यन में क्या करते हैं, यन का मीन्स नेविकुलर, ठीक है, अराउंड 5C। फिर कलकलियम हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्या क्यूबॉइड हो गया, फिर हो गया कलकेनियम क्यूबॉइड, फिर हो गया तीन यूनिफॉर्म होते हैं, लेटरल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, मीडियल यूनिफॉर्म, ठीक है, मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड, ठीक है, उसके बाद टेलस, उसके बाद नेविकुलर, उसके बाद कलकेनियम हिल 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 हिलबोन, ठीक है, टेलस जहाँ पर हमारी टिबिया बोन जाके, जहाँ पर टिबिया बोन हमारी रखी होती है उसे टेलस बोन कहते हैं, टेलस, ठीक है। हिलबोन जो होती है वो हमारी क्या होती है, कलकेनियम होती है, ठीक है। नेविकुलर, कलकेनियम, क्यूबॉइड, 3 यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म और मिडियल यूनिफॉर्म, क्लियर। तो क्या सॉरी नेविकुलर मतलब नेविकुलर के अकॉर्डिंग सेंटर होगा, ठीक है। ब्रीथ एंड होल्ड करेंगे, ब्रीथ कर लेंगे। हमारा क्या हो गया, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, बचा इसमें और कुछ है, कल के नियम पढ़ लेते हैं, घर से फोन आ रहा, बात कर लें, छोटा भाई फोन आ रहा, कल के नियम पढ़ने के बाद नहीं पता नहीं आवश्यकता हो, 3-4 बार लगातार कॉल आएगी, बात कर लेते हैं बस कल के नियम, ठीक है। कल के नियम में क्या होता है, कल के नियम 2 भी होते हैं, एक जेल होता है, एक जेल का करेंगे हम, जो हमारी टो है, टो को हम क्या नाम है, पैर को क्या नाम है, ऐसे उस पर रख देंगे, ऐसे आराम से रख देंगे पैर को, किस पे, कैसेट पे, और रख के पेशेंट के कैसेट को रख के, और जो हमारी ये मतलब टो है, मतलब पैर की उंगलियां में क्या करेंगे, एक धागा या रस्सी या रुमाल, आपका वहाँ पर कोई नहीं है तो पेशेंट का रुमाल,
पेशेंट रुमाल हो या पेशेंट का गोछा लेकर पेशेंट आया है, नहीं पेशेंट फीमेल है तो उसके बाद दुपट्टा है, उसे रिक्वेस्ट करना है, उसे छीना नहीं रिपोर्ट दुपट्टे, रिक्वेस्ट करना है आपसे, बहन जी, आंटी जी, भाई जी, मतलब आंटी जी जो भी है, जो भी जिस एज में है, ठीक है, उससे क्या नाम है रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट दे रहे ठीक नहीं दे रहे तो आप वहाँ पर कोई धागा या कोई चीज़ रखो आप, ये आपके आपके वो है क्या नाम है, आपकी ड्यूटी है, ना कि हमारी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है वहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है आपको, एक धागा या कोई चीज़ टो को पकड़ के खींचना है अंदर की तरफ, उसके जितना खींचो इससे खींचो वहाँ पर, खींच पड़ा दो उसी पेशेंट को। उसको ये बताओ कि जब तक आपको टॉलरेट, जितना आप टॉलरेट कर लो, जितना आप सहन शक्ति है उतने पे आप कोऑपरेट करो, ठीक है। उतना कोऑपरेट करोगे तो वो क्या होगा, उसका जो कलकेनियम है, कलकेनियम जब जब हमारा उसका हम पूरे फुट को क्या करते हैं, खींच लेते हैं तो क्या होगा, कलकेनियम विजुलाइज होती है। कलकेनियम की पूरा ज्वाइंट जो है, लिगामेंट्स जो हैं, ये रेडियोलॉजिस्ट पढ़ पाते हैं, बढ़िया कि विजुलाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आपने क्या ये हो गया, इसमें पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये लेटरल में क्या होगा, लेटरल में हम आराम से कलकेनियम रख दिए, कलकेनियम मतलब उसको लेटरल बीम रख दिए, और 1 इंच इंफीरियर फ्रॉम द मीडियल मिडुलस, मीडियल मिडुलस के मतलब मीडियल मिडुलस जो बॉडी के अंदर था मीडियल, जो बॉडी के बाहर था लेटरल, ठीक है। जो मतलब कि इसका टीबिया का जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे हम सेंटर कर दिए, ठीक है। लोअर एंड टीबिया के लोअर एंड सेंटर कर दिए, और एकदम एग्जैक्ट लीजिए वो कलकेनियम बोन एकदम एग्जैक्ट दिखेगी, ठीक है। जब वाइवा हुआ था कलकेनियम में वाइवा हुआ था, ठीक है, तो मुझे याद है ठीक है। तो हमारा यही क्लास हम समाप्त करते हैं। इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसमें आपको आ रहा है तो आप इसमें मेंशन करिएगा हमारे उस पर, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए इसमें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस ग्रो फ्यूचर का एक आप मेंबर बनिए, ठीक है। और इसको अच्छे प्लेटफार्म के रूप में, जैसे अच्छे प्लेटफार्म चल रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें आप सबके मेहरबानी से, आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अच्छे प्लेटफार्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को उम्मीद लेकर हम अभी आप विराम करते हैं। अभी मुझे दूसरा लेक्चर लेना है एक, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी का पार्ट का लेना है, ठीक है। तो अभी विराम करते हैं, घर से बात भी करना, देखो भाई की छोटी बात है, भाई फोन आ गया, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।